सुप्रभात बच्चों। देखिए 2 दिन पहले मैंने आपके पास ये कविता भेजी थी और कवि परिचय और कविता के बारे में हमने डिस्कशन किया था। कवि परिचय आपने अवश्य लिख लिया होगा और ये पंक्तियाँ भी आपने नोट कर ली होंगी। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ये आपने अवश्य नोट कर ली होंगी। और इसके बाद जो कविता के बारे में था वो भी आपने जो है ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। एट लास्ट मैंने एक गद्यांश आपको बताया था कि ये भी आप अवश्य पढ़ेंगे, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। अब हम कविता के बारे में बात करते हैं। और कविता जैसा मैंने आपको समझाया था कि ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ये कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। देखिए हम कौन हैं? हम हैं दूरदर्शन वाले। अपने आप ये सब कुछ कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, कि हम दूरदर्शन पर बोलने वाले एंकर्स हैं, हम वहाँ बोलेंगे क्योंकि हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ हैं। समर्थ का मतलब कुछ भी कर सकने में योग्य, शक्तिवान, हम शक्तिशाली हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, उसको एक बंद कमरे में बिठाएंगे, उससे पूछेंगे आप क्या अपाहिज हैं। फिर हम उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इस प्रकार की बात आती है जहां बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, ये रहा जैसे, तो ये आपका हो जाता है प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार विशेष ध्यानपूर्वक जो है आप नोट करेंगे। प्रश्न अलंकार कि जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा तो आपको वहाँ प्रश्न अलंकार बताना है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी प्रश्न अलंकार है, ये भी प्रश्न अलंकार है, ये भी प्रश्न अलंकार है, तो तीनों में ही प्रश्न अलंकार है। मैं एक बार फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ कि प्रश्न अलंकार लिखते कैसे हैं। ये प्र, उसके बाद ये, और फिर ये प्रश्ना, ये ल, उसके ऊपर अनुस्वार और ये कार, प्रश्न अलंकार। तो प्रश्न अलंकार यहाँ आप बताएंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं या आप क्या अपाहिज हैं। तो फिर दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम उस अपाहिज व्यक्ति से बात करते समय पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज हैं तो फिर आप अपाहिज क्यों हैं? ये देखिए बेहुदा सवाल है, इन सवालों का कोई महत्व नहीं है। वो क्या बताएगा? उसको दिख नहीं रहा है कि भैया अपाहिज है, और फिर उससे पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अरे भाई को इसका फैशन थोड़ा था, शौक थोड़ा था कि वो अपाहिज हो जाए, वो तो किस्मत का मारा है बेचारा, अपाहिज हो गया। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब ये फिर वही बात आती है, फिर बेहुदा सवाल है। अरे भाई आप अपाहिज होकर देख लेते ना, दुख देता है सुख देता है। तो इससे फिर प्रश्न जो है वो एक बेहुदा प्रश्न हो गया। तो आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा, तो फिर उससे प्रश्न पूछते हैं दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कि आप अपाहिज हैं तो अपाहिजपन आपको ज़रूर दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब देखिए जो ब्रैकेट में बात है, ये एक बंदा है प्रश्न पूछने वाला, एक बंदा वो जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो ब्रैकेट में कहा गया है ये किसी तीसरे चौथे पाँचवें व्यक्ति के लिए कहा गया है, क्योंकि स्टूडियो की एक पूरी टीम होती है, उस टीम से कहा जाता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यानी कि किसको कहा गया है? कैमरामैन को कहा गया है, इसको बड़ा बड़ा सा दिखाओ। किस व्यक्ति को? उस अपाहिज व्यक्ति को। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। यहाँ फिर प्रश्न अलंकार है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, कि हमें बताइए, समझाइए कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। जल्दी सी जो है आप उस दुख को व्यक्त कीजिए, उस दुख के बारे में हमें बताइए। बता नहीं पाएगा और उन्हें इस बात का विश्वास है कि वो अपाहिज व्यक्ति अपने इस दुख को व्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने इस दुख को बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, सोचिए, तनिक सोचिए, प्रयास कीजिए, बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कि आप अपाहिज हैं तो अपाहिज होकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, घटिया लगता है, बढ़िया लगता है? कैसा लगता है आपको? कैसा यानी कैसा लगता है, कैसा लगता है आपको? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो फिर जो प्रश्न पूछने वाला है वो
ब्रैकेट में पंक्ति आ गई है तो हम उसको बताएंगे इशारे से, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है, यानी कि उसके सामने हो सकता है कोई चित्र दिखाएं, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दें, क्या आपको ऐसा लगता है, दुखी व्यक्तियों का चित्र उनको दिखा दें। फिर प्रश्न अलंकार आप यहाँ कर देंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ा प्रयास करिए, यह अवसर खो देंगे। और प्रश्न यहाँ से आएगा कि यह अवसर आप खो देंगे। कौन सा अवसर? टीवी पर आने का जो अवसर आपको मिला है, उस अवसर को यदि आप नहीं बताएंगे हमें इन सवालों का जवाब, तो फिर आप उस अवसर को खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते देखिए हम यहाँ तक की बात करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ तक जो है आप ध्यान देंगे तो भाषा जो है बिल्कुल खड़ी बोली है, गद्यात्मक ये भाषा है। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, पूरी कविता में ही प्रसाद गुण है। कहीं कहीं जो है शांत रस का परिपाक हुआ है और कहीं कहीं कर्ण रस भी इसमें आपको नजर आएगा। अविधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। पद्यांश में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे सार्थक है, शक्तिवान है, दुर्बल है। पद्यांश में सरल, सहज और भावनाकुल भाषा जो है उसका प्रयोग हुआ है। और मुक्तक छंद है। गद्यात्मक जो है इस कविता की भाषा है, या इस कविता को आप कह सकते हैं कि ये कविता गद्यात्मक है। गद्यात्मक इसलिए क्योंकि बिल्कुल गद्य की तरह जो है ये कविता लिखी गई है, कोई तुक नहीं है, कोई मेल नहीं है, कहीं भी जो है कोई लय नहीं है, कोई ताल नहीं है, इसलिए गद्यात्मक है। आगे हम चलते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि कुछ भी ऐसा कठिन इसमें नहीं है, ना तो कोई कठिन शब्द है और ना ही जो है कोई कठिन अर्थ है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको? उस अपाहिज व्यक्ति को। तो फिर आगे कहता है कवि किसके माध्यम से? उस प्रश्न पूछने वाले के माध्यम से, दूरदर्शन वाले व्यक्ति के माध्यम से, कि हम प्रश्न पूछ करके उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। आप भी कौन? दर्शक, कि दर्शक भी उसका इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति कब रोना शुरू कर देगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम पर्दे पर एक फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। ऐसी आँख की तस्वीर दिखाएंगे जो आँख रो रो करके जो है, जब बुरा हाल हो गया तो उन आँखों में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई। तो ऐसी फूली हुई आँख की, ऐसी सूजी हुई आँख की जो उसको तस्वीर दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट का अर्थ होता है बेचैनी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। अपंगता शब्द जो आया है, अपंगता वही है, अपाहिजपन। एक और कोशिश करते हैं। दर्शक धीरज रखिए। दर्शकों से निवेदन करता है वो टीवी वाला कि धीरज रखिए। धीरज माने हौसला, पेशेंस रखिए। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। देखिए जब मैंने कवि परिचय जो है आपको समझाया था, उस समय हमने कविता की बात की थी, और ये पंक्ति जो है विशेष रूप से आपको मैंने बताई थी कि ये पंक्ति विशेष रूप से आपसे पूछी जा सकती है कि दोनों एक संग रुलाने हैं में, ये दोनों कौन कौन हैं। और इसके साथ ही मैंने इस कैमरे की बात की थी कि ये जो आपके सामने है चित्र में, ये आपका कैमरा है। और इस कैमरे पर ये जो इधर जो लेंस है, इसमें आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये 3 चीज़ें, पहला व्यक्ति है ये अपाहिज व्यक्ति जो अपनी व्हील चेयर पर बैठा है। दूसरा व्यक्ति ये जो है आपका न्यूज़ एंकर है। और ये जो है आपकी वो लाइट है, जो लाइट की बात कर रहे थे कि इसे बड़ा बड़ा दिखाओ या उसके ऊपर रोशनी डालो। आगे हम बढ़ते हैं। तो किस किस को रुलाना है? आप और वह दोनों। आप और वह दोनों। आप और वह का मतलब है आपका अपाहिज व्यक्ति, और आप कौन है? आप हैं दर्शक। तो दोनों को हमने रुलाना है, ये उनका उद्देश्य है। मैंने उस दिन बात की थी कि यहाँ जो है हमारा एक कॉमा आना चाहिए। कॉमा इसलिए क्योंकि कॉमे के बिना ऐसा लगता है जैसे 3 हो गए हो व्यक्ति, आप और वह दोनों, यानी कि दोनों और आप 3 हो गए।
कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। कैमरा यानी कि कैमरे वाले को कहा जाता है बस करो, यानी कि रोक दो, नहीं हुआ, बात नहीं बनी, जवाब नहीं मिले, रहने दो, इसको छोड़ दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। और ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर पूरे साक्षात्कार के प्रति कवि का क्या दृष्टिकोण है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, वक्त की कीमत है। आपको पता है टीवी के ऊपर जो है ऐड आते हैं, कोई भी बड़ी शख्सियत बैठी हो, कोई भी इंटरव्यू चल रहा हो, कोई भी घटना हुई हो, परंतु वो अपने विज्ञापनों के लिए नहीं रुक सकते। विज्ञापनों के लिए तो जो है उनको रुकना ही पड़ता है, बाकी सारा सब कुछ छोड़ देते हैं और विज्ञापन जो है वो ज़रूर दिखाते हैं। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर वक्त की कीमत है तो फिर किसकी कीमत नहीं है भाई? किसी व्यक्ति की पीड़ा की कीमत नहीं है, किसी व्यक्ति की अपाहिजपन की कीमत नहीं है, किसी व्यक्ति के दुखों की कीमत नहीं है। अगर कीमत है तो केवल और केवल वक्त की कीमत है, ऐसा कहा गया है। अब मुस्कुराएंगे हम, अब बात वही आ गई ना कि अब अपाहिज व्यक्ति जाए भाड़ में, हम तो अब आराम से मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि मन मन में वही बात आ रही है, कहाँ पंगा ले लिया, अपाहिज व्यक्ति यहाँ ला के बिठा दिया, लंगड़ा लूला व्यक्ति यहाँ ला के बिठा दिया, अब इस व्यक्ति से क्या फ़ायदा हुआ? तो अब मुस्कुराएंगे, अपनी जो एक तरीके से बोरनेस है उसको वो दूर करने की बात यहाँ कर रहे हैं। और फिर देखिए लास्ट में क्या कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। कसर क्या रह गई? प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, कसर क्या रह गई? कसर ये रह गई कि यदि वो अपाहिज व्यक्ति प्रश्नों का जवाब देता, यदि उत्तर देता तो फिर कसर नहीं रहती, उनका प्रोग्राम जो है वो तैयार हो जाता। लेकिन उसने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और परेशान हो गया तो उत्तर नहीं दे पाया, तो फिर इनका प्रोग्राम जो है वो नहीं बन पाया, प्रोग्राम इनका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अलंकारों की हमने बात की, जहाँ भी आपको नज़र आएगा प्रश्न अलंकार तो आप कर ही देंगे। और कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, ये कुछ आया था वहाँ, पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार जरूर करेंगे। और पद्यांश में जो कोष्ठक आए हैं वो एक नया प्रयोग है, तो उस नए प्रयोग का भी आप सौंदर्य दिमाग में रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इससे संबंधित शब्द शक्ति की आप बात याद रखेंगे। उसके साथ ही जो है भाषा आपको पता है, खड़ी बोली है। प्रसाद गुण शांत रस आपको पता है। इसके साथ ही जो है आप याद रखेंगे कि पूछ ये पुनरुक्ति प्रकाश फिर से हो जाता है। इंतजार करते हैं आप भी, उसके ऊपर न्याय करते हैं, ये फिर प्रश्न अलंकार हो जाता है। और याद रखेंगे कि इस कविता में जो है करुण रस का प्रयोग भी हुआ है। करुण रस जो है वो कब होता है बेटे? जब करुणा की बात हो। तो करुण रस लिखते समय ध्यान रखेंगे कि क और क के बाद र और र में ये हर्षव यानी कि करुण, जिसको छोटा ऊ कहते हैं, तो ये छोटा ऊ आएगा। बड़ा ऊ यानी कि ये घुंडी वाला नहीं लगाना है, बल्कि आपने ये लगाना है, ये ध्यान रखेंगे, करुण रस। ये थी हमारी कविता। मुझे विश्वास है कि बहुत आसान कविता थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यदि यहाँ प्रश्नों की बात करें, अब देखिए पहला ही प्रश्न जो है इससे संबंधित आया है कि कैमरा दिखाओ। कैमरे कुछ पंक्तियाँ जो हैं कविता में, कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? ये प्रश्न हो गया। देखिए पहला ही प्रश्न आ गया, और मैं अभी आपको कह रहा था कि ये प्रश्न भी कई बार आता है। देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि ये एक नई सोच भी है, नया एक प्रयोग भी है। इसमें कई पंक्तियां जो हैं बीच में रखी, कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा आशा है आप उसे उसके अपंगता की पीड़ा माने, कुछ ऐसा जो है बार बार आया है बीच में। तो मैंने आपको समझाया था कि कुछ लोग और भी होते हैं टीम में जो काम करते हैं। तो कैमरे के पीछे निर्देशक जो है वो हो सकता है बोल रहा हो, किसको? कैमरे वाले को बोल रहा हो, और फिर जो है ये हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा हो सकता है कि जो दूरदर्शन वाले लोग थे वो आपस में पीछे कहीं बात कर रहे हों। और
आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये भी जो है दूरदर्शन वालों का भाव हो सकता है। कुल मिलाकर के कवि जो है इन सब के प्रयोग के द्वारा, इनके माध्यम से यही स्पष्ट करना चाहता है कि ये दूरदर्शन वाले, ये मीडिया वाले किसी के नहीं होते। ये तो जो है एक व्यक्ति, एक जो अपाहिज व्यक्ति है, उस अपाहिज व्यक्ति के दुख को भी बेचना चाहते हैं। यानी कि इस कविता में कवि ने पूरे घटनाक्रम को दो वर्गों में बांटा है। एक प्रत्यक्ष घटनाक्रम जो कि टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा है, तथा एक अप्रत्यक्ष घटनाक्रम। अप्रत्यक्ष जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष वो जो हमारी आंखों के सामने है, जिसे टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जा रहा है। यही अप्रत्यक्ष घटनाक्रम ही दूरदर्शन वालों की मानसिकता, क्रूरता, संवेदनहीनता का परिचय देता है। अतः कवि ने इस अप्रत्यक्ष घटनाक्रम के तथ्यों को कोष्ठक में रखकर पूरे घटनाक्रम की असलियत पाठकों के सामने रख दी है। अतः वे भाव, प्रश्न व क्रियाकलाप जिन्हें दूरदर्शन वाले दिखाना नहीं चाहते, परंतु उनका अस्तित्व है, उन्हीं भावों, प्रश्नों व क्रियाकलापों का वर्णन कवि ने कोष्ठकों में प्रस्तुत किया है। इसके प्रयोग से कविता का व्यंग्य और भी ज़्यादा पैना हो गया है। इस प्रकार की इसमें आप बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ये प्रश्न मुझे सबसे अच्छा लगता है। पहला प्रश्न आए ना आए, परंतु दूसरे प्रश्न की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस पर विशेष आप गौर करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया है। इस पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। ये प्रश्न भी जो है हमने परसों भी इसकी बात की थी, आज फिर जो है हमने कविता में इसकी बात की है। समर्थ, शक्तिवान, हम कौन है? दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ समझते हैं, अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, अपने आप को कुछ भी कर सकने वाले समझते हैं, और फिर कहते हैं हम दुर्बल को लाएंगे, एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। क्या व्यंग्य किया है? व्यंग्य यही है कि अपने आप को पावरफुल समझते हैं और सामने वाले को बहुत दुर्बल समझते हैं। इन बातों को ही आप इस प्रश्न के उत्तर में विस्तार करेंगे। मैं आपके पास इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी भेजूंगा। आप उन प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक लिखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। यदि शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उससे उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उनके दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। दर्शकों की संख्या बढ़ेगी तो उनके चैनल्स को सबसे ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, सबसे ज़्यादा उस चैनल को चलाएंगे तो उनकी कमाई होगी, यह उनका उद्देश्य पूरा होगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में व्यक्त किया है? ये भी देखिए, मैंने अभी बात की थी आपके सामने। कीमत वक्त की है तो किसकी कीमत नहीं है? किसी व्यक्ति के दुख की कीमत नहीं है, किसी व्यक्ति की पीड़ा की कीमत नहीं है। उसके बाद देखिए ये है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो आप किन शब्दों में कराएंगे? अब शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा व्यक्ति है और आप जो है उस व्यक्ति का परिचय कराने के लिए कहें कि भाई ये मेरा दोस्त है और ये लंगड़ा है, ऐसे थोड़ा कहेंगे आप। या फिर कोई अंधा व्यक्ति है कि ये मेरा अंधा दोस्त है, ऐसे नहीं बोल सकते भाई। उसके लिए जो है हमें फिर भी सभ्य शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है कि एक दुर्घटना में इन्होंने अपने पाँव गंवा दिए, या फिर कोई घटना आप बताएंगे और उसमें जो है इनकी आंखें चली गई, ये मेरे मित्र हैं और मुझे इनके ऊपर गर्व है। तो ये नहीं कर सकते हम कि भाई उसको अंधे को अंधा नहीं कह सकते, देखिए आप लंगड़े को लंगड़ा नहीं कह सकते। हमें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग जो है इनमें करना पड़ता है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें, ये भी आप करेंगे। तीसरा प्रश्न आप छोड़ देंगे, चौथा आपने जो है ये पढ़ लिया है। कुछ और मैं इसके अलावा प्रश्न आपके पास भेजूंगा, उन प्रश्नों पर भी आप गौर करेंगे। सभी प्रश्न जो है आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे, ये आप ना भूलें।